अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व स्वहबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और गुंबदे खदरा के सामने जब पहुंचे हैं तो जज्ब देखिए और फिर सुलूक देखिए। एक मिसरे में जज्ब है और दूसरे मिसरे में सुलूक है। पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। एक फकीह अपने वक्त का अल्लाह के सिवा सजदे की ख्वाहिश जाहिर करे, ये जज्ब ही कहा जाएगा। तो मिसरे अव्वल में जज्ब है। एक मजजूब के आस्ताने पे हम लोग हाजिर हैं, तो मैं सोच रहा था या अल्लाह कौन सा शेर आला हजरत का पढ़ूं जिसमें जज्ब भी आ जाए। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। ये तो रहा जज्ब, अब सुलूक देखिए। फरमाते हैं रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हजरात दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन या सय्यदी या रसूलुल्लाह अल्लाहु सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। आज हम सबकी इंतहाई सादतमंदी, खुशबख्ती, फिरोजमंदी जो भी कहा जाए कम है कि आज हम एक ऐसे वली के आस्ताने पे हाजिर हैं जिसने कभी गुनाह नहीं किया। इसलिए कि जो पैदाइशी मजजूब होगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो गुनाह करे। कभी गुनाह नहीं किया तो महफूज अनी जुनूब, जो गुनाहों से महफूज हैं, वो हजरत जलाल अशरफ। इसलिए जो पैदाइशी मजजूब होता है, जाहिर सी बात है, जब वो एकदम से अल्लाह की तरफ खिंच गया है, और खुदावंद कुद्दूस कुरान करीम में फरमाता है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशाउ, अल्लाह जिसको चाहता है चुन लेता है। वाह वाह। बहुत से मजजूब ऐसे होते हैं कि कुछ दिन वो हालत सुलूक में रहते हैं और फिर उसके बाद जज्ब तारी होता है। मगर जिसके आस्ताने पे हम हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पैदाइशी मजजूब है, उसका इंतखाब बहुत पहले ही हर तरह से हो चुका था कि अल्लाह ने इस शख्स को चुन लिया है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे करीब कर लेता है, उसे मुंतखब कर लेता है, उसे अपना लेता है। अल्लाह अकबर। व यहदी इलैहि मन यशा, और जिसको चाहता है हिदायत अता फरमाता है। तो इस आयत करीमा में मैं अपने उलमा की
और बिलखुसूस साहिबे सज्जादा जो एक बेहतरीन आलिम दीन है, इनकी तवज्जो चाहे। आयत करीमा में अल्लाह ताला आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, बस दूसरी पढ़िए अल्लाह इन्नल्लज़ीना रब्बुनल्लाह मस्तक़ामू वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक कुछ वो लोग होते हैं जो कहते हैं रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। क्या हमारा रब अल्लाह? मुस्तकामू, फिर उसी पर वो कायम रहते हैं, उसके खिलाफ उनका कोई भी किरदार अमल नहीं होता है। इस्तिकामत उसी पे रहती है कि वो अल्लाह की रुबूबियत के हर एतबार से आइल रहते हैं और हर चीज को वो अल्लाह समझते हैं और अल्लाह के सिवा उनकी तवज्जो कहीं और नहीं जाती है। इस आयत को भी जब मैंने गौर किया तो मैंने कहा इसमें भी सुलूक नहीं बल्कि जज्ब ही नजर आ रहा, जज्ब नजर आ रहा। तुम मस्तकाम, फिर वो कायम ही रहते हैं। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर न कोई खौफ होता है और ना उन पर बोलो कोई गम होता है। यकीनन मजसूबीन जो मजाजीब होते हैं, यकीनन ऐसे ही होते हैं। वो हर वक्त, देखिए डॉक्टरों का कहना यह है कि जितनी रगें हैं दिमाग में, निजाम बाबू आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप जरा से डॉक्टरों से बहुत करीब रहते हैं, जितनी रगें हैं ये दिमाग में, ये सब नहीं काम करती, सिर्फ 50,000 काम करती। लेकिन पैगंबरों की रूह जो दिमाग की रगें होती हैं वो सब काम करती, पैगंबरों की रगें। और फिर पैगंबर से जितना जिसको कुर्बत होती है उतने ही उसके दिमाग की रगें काम करती हैं। अब आप बताइए, जलाल अशरफ ऐसे न घर बनाए, न शादी किया, न बच्चे हैं, अल्लाह अकबर, तो पूरी रगें जितनी हैं वो सब बोलो रुबूबियत परवरदिगार के लिए और मुस्तफा की मोहब्बत के लिए, अल्लाह अकबर। तो अब इनसे बड़ा कौन होगा? फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनसे बड़ा कौन होगा? तो ये वो हैं अल्लाह अकबर जिन पर कोई खौफ या रसूल अल्लाह, इस्तिकामत इसी पे रहती है। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों ने एक दिन पूछा कि हुजूर आप समंदर में पानी पर चलते हैं? इस हदीस को महज में इसलिए बयान कर रहा हूं, कहते जुनैद बगदादी का इस तरह का वाकया है कि वहाबिया दयाबना हमारे मौलवियों की तकरीर पर बड़ा क्रिटिसाइज करता है। कल मैं हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तब जो है मैं मसनूई पढ़ रहा था तो उसके हाशिए में मुझे ये हदीस मिली। मैंने कहा चलो एक जलाल के यहाँ तकरीर करना है और एक जलाल ने हिदायत भी कर दिया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर उर्ते सैयदी सरकार जलाल मियां साहब किबला, फैजाने जलाल मियां साहब किबला, फैजाने मखदूम सिमला, हुजूर सैयद मेराज मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मसनवी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी पे हाशिए पे यह हदीस मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका तर्जमा जो मसनवी का है थानवी जी ने किया है।
थानवी जी ने किया है और उस पे हाशिए में ये हदीस है। अल्लाह, तो जाहिर सी बात है जब मुतरजिम वही है तो शारे भी वही होगा, बस शारे का नाम नहीं। मगर आप देखिए हदीस कैसे लाएं, लिहाजा इस हदीस को मैं पेश कर कर उनके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहता हूं जो हजरत जुनैद बगदादी के वाक़े का मजाक उड़ाते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों ने कहा, हुजूर आप समंदर में चलते चले जाते हैं, बगैर कश्ती के आप चलते हैं, क्या चीज है आपके पास ऐसी सलाहियत जिसकी बुनियाद पर आप समंदर में पानी पे आप चलते हैं जैसे इंसान जमीन पे चलता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान और यकीन। क्या ईमान है मेरे पास और यकीन आए। क्या इशारा किया है ईसा अलैहिस्सलाम ने, कैसे थक सकते थे कि मेरी नबूवत का ये असर है, मेरी रिसालत का ये असर है, मगर वाह कितना उमूम जाहिर कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी और तरफ भी इशारा कर दिया कि अगर नबूवत कहूं तो फिर महसूस हो जाएगा गैर नबी जो औलिया होंगे अगर उनकी कोई करामत होगी तो लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत उमूमी सिफत अपनी बयान फरमाया कि ईमान और बोलिए यकीन। इन्हीं दो चीजों से मैं समंदर को पार कर लेता हूं। जैसे लोग जमीन पे चलते हैं वैसे मैं पानी पे चलता हूं। तो हवारियों ने कहा कि हुजूर हम लोग भी तो ईमान रखते हैं, हम लोग भी तो यकीन रखते हैं, लिहाजा हम लोग भी चल सकते हैं। जब ईमान हमारे पास है, यकीन हमारे पास है, तो हम भी चल सकते हैं। तो हजरत ने फरमाया चलो। अब हजरत आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे हवारी भी जा रहे हैं, पीछे पीछे हवारी भी जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर तो वो लोग गए, एकदम मिनोवन वही उसी तरीके का ये हदीस है जैसे हज़रत जुनैद बगदादी का वाकया है। थोड़ी दूर ये लोग चले और चल के डूबने लगे। तो कहा, पुकारा, अरे हजरत डूबने लगे हम लोग, तो थोड़ी ही दूर चले थे पर डूबने लगे। हजरत ने फरमाया कैसे डूबने लगे, कैसे डूबने लगे? कहा, हजरत एक तूफान आया, तुग़यानी आई, मौज आई, उसका डर आ गया। कहा, जब तुग़यानी से कोई डरता है तो उसका यकीन मुतज़लज़ल हो जाता है, फिर वो पार नहीं हो पाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, फिर वो पार नहीं हो पाता है। तुम्हारे पास यकीन की कमी है, लिहाजा उन वहाबियों को कह दो कि तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने जो तर्जमा किया है मसनवी का, शशुम दफ्तर शशुम के हाशिए पर ये हदीस मौजूद है। अब आप बताइए, अब अगर हज़रत जुनैद बगदादी का हमारा कोई आलिम बयान करे हैं तो कहते हैं अरे कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे ऐसे हो सकता है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आने वाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया उम्मत के लिए एकदम आसान कर दिया। बस हमारे उलमा को चाहिए कि कोई भी औलियाए किराम के कोई ऐसे वाकया को अगर पढ़ें तो उसको जल्दी से न बयान किया करें जिस पर एतराज हो, बल्कि उन्हें चाहिए कि हदीस में तलाश किया करें। इसके नज़ायर मिलेंगे, हदीस में नहीं मिलेंगे, इसकी मुमासिल मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी इसके शबाहत मिलेगी नहीं मिलेगी। कसम खुदा की तलाश करो। जितने भी औलियाए किराम मेरे मुस्तफ़ा के जनाब वाला उम्मत में हैं, वो सब किसी न किसी नबी के पैटर्न पे हैं और किसी न किसी नबी के मिनहाज पर। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद या अली। बस ये कि हमें तलाश करना चाहिए, और आप डायरेक्ट जब बयान कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका मबलग इल्म अगर है भी तब भी वो एतराज करेंगे, इसलिए उनकी फितरत में दाखिल।
लिहाजा ये वाकया हजरत जुनैद बगदादी का जो भी वाकया बयान करे तो इस वाकये को जरूर नकल करके वाला इसको बयान करे पहले, फिर उसके बाद उसको देखिए। जो सरकार ने फरमाया है ये मेरी उम्मत के औलिया जो होंगे अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर होंगे। सुभान अल्लाह। तो हजरत जुनैद बगदादी ने भी दिखला दिया उस चीज को जो हजरत ईसा ने मोजज़े से दिखलाया, वो मेरे नबी के उम्मती वली ने करामत से दिखला दिया। क्यों? इसलिए कि सरकार ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो है बनी इसराइल के नबियों की तरह से। हजरात, आज बहुत खुशी हो रही है कि जलाल अशरफ दूल्हा बने हुए हैं और शहबाला हजरत की जात। सुभान अल्लाह, क्या इंतखाब है। खानवादे में बहुत से लोग थे मगर हजरत ने कहा कि नहीं, मिराज अशरफ जो होंगे, मिराज भी मिराज ही तो है। अल्लाह, जब मिराज है तो फिर कोई कलाम ही नहीं। जब मिराज है तो मिराज है। तो इंतखाब बहुत अच्छी। अल्लाह ताला इनका साया हम लोगों पे तादेर कायम दायम रखे। बहुत शफकत फरमाते हैं, अपने मुरीदीन से ऐसे पेश आते हैं जैसे कोई मुशफिक बाप अपने बच्चों के साथ पेश आता है। ये खूबी बहुत कम लोगों में होती। किसी मुरीद की जेब पे हजरत निगाह नहीं करते, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, कौन सिर्फ हाथ चूम के जा रहा है, कौन नजराना दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। जबकि जानते हैं आप, हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पीरी मुरीदी की पाकिस्तान में है। मैं एक वाकया सुनाऊंगा आपको पाकिस्तान का। कहने के लिए निज़ाम मुस्तफा पर उस मुल्क की तासीस हुई। मैं BBC लंदन सुनता था बहुत पहले, जब बहुत मतलब कि वो अवाइल उम्री थी और इतनी मसरूफियत नहीं थी, बस पढ़ाता था और BBC लंदन वगैरह सुन लेता था। BBC लंदन एक मरतबा पाकिस्तान के तालीमी हालात का तज्जिया पर नशिया वो नश कर रहे थे। तो देहात में गए तो एक शख्स को पकड़ा, खान साहब थे, तो पूछा कि क्यों खान साहब क्या करते हैं? कहा मजदूरी करते हैं। कहा कितना पाते हैं? कहा 40 रुपया रोज पाते हैं। कहा तो 40 रुपया में क्या क्या करते हैं? कहा 30 रुपये में खान पान हो जाता है और 10 रुपया जो है पीर पगाड़ा को देता हूं। किसको देता हूं? पीर पगाड़ा को देता हूं, पीर पगाड़ा को देता हूं। और पीर पगाड़ा की जैसी हालत है उसको निजाम बाबू खूब जानते होंगे। तो कहा पीर पगाड़ा को 10 रुपया रोज देना पड़ता है मुझको। कहा तो बाबू पढ़ाई उढ़ाई बच्चों की? कहा कि कहां से पढ़ाएं? 30 रुपया में खान पान हो जाता है और 10 रुपया जो बचता है पीर पगाड़ा को देते। तो कहा वो पीर पगाड़ा को जो देते हो उनको मत दिया करो, उसको अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। कहा क्या कहा आपने? कहा हाँ मैं कह रहा हूं कि 10 रुपया पीर पगाड़ा को न देकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो जानते कहता है खान साहब कहते हैं अरे अगर वो बद्दुआ दे देगा ना तो 40 रुपया की मजदूरी भी नहीं मिलेगी। ये हालत है। उसमें जो कमेंट किया उसने कहा ये है पाकिस्तान जिसकी तासीस निज़ाम मुस्तफा पे हुई थी। सोचिए आप, हमारा हिंदुस्तान बहुत गनीमत। पीर पगाड़ा के बारे में सुना है कि वो हिसाब लेता है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। और एक बात समझ लीजिए कि जैसे इन्होंने यहां आपको करीब रखा है, इंशाअल्लाह उम्मीद वहां भी इनसे है कि वहां भी आपको ये करीब रखेंगे। खुद गुफ्तगू किया, कुछ मसले वहां खड़े हो गए तो मुझसे मशवरा भी किया, राय भी लिया कि मकतब यहाँ कैसे कायम किया जाए। और छतौना के लोग अगर आए हों
दो लोग बताए जनाब वाला कि छतौना गांव में हजरत ने एक दरसगाह की बुनियाद रखा दिया है। लिहाजा मैं जितने लोग उधर से खास तौर पर आए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द आप हजरात ताउन करें ताकि जल्द से जल्द सुल्तानपुर कुर्ब में एक इदारा जो है कायम हो जाए। हजरत के जेर साया जेर सरपरस्ती और यकीनन एक मुरब्बी का यही तरीका होना चाहिए कि मुरब्बी जनाब वाला तालीम, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है कौम को वो तालीम की जरूरत है, रूहानियत की भी जरूरत है, तालीम की भी जरूरत है। और जब तालीम अच्छी होगी तो रूहानियत की भी अच्छी तरबियत हो जाएगी। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ अपने जो है मखदूम गिरामी हजरत मिराज अशरफ साहब किबला को बहुत बहुत तहनीयत पेश करता हूँ। एक वाकया हुजूर मखदूम समना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मखदूम अशरफ की का मैं एक पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ। एक मर्तबा हजरत मखदूम अशरफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदीन के साथ सफर किए थे। कई घोड़े आपके साथ थे, ले लो। कई घोड़े आपके साथ थे। तो जब एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का सहन बहुत वसी और अरीज था, मुरीदीन ने कहा हुजूर इन घोड़ों को कहां बांधा जाए? कहा सबको मस्जिद के अंदर ले चलो। और गौर से सुनिए इसको, कहा सबको मस्जिद के अंदर ले चलिए। कहा मस्जिद के अंदर? कहा कहा ले चलो, सबको सहन में बांधो। अब जौनपुर की बात किया, दौलताबाद कुछ नहीं नाम है, दौलताबाद, हाँ दौलताबाद का वाक़या देखिए हजरत मालूम है भाई, अपने घर की चीज कौन नहीं जानेगा। हम लोग तो बाहर के लोग हैं, घर की चीज तो घर ही वाले जाते। तो दौलताबाद का वाक़या है, हजरत ने फरमाया कि जितने घोड़े हैं सबको अंदर बांधो जी, एक को बाहर न रखो। अब जो आ रहा है मोहल्ले के लोग क्या बताए, मियाँ साहब बताइए, खुद तो आए हैं, मुरीदीन को भी लाए, घोड़ा भी लेके चले आए, घोड़ा भी लेके चले आए। अजीब मामला है मियाँ साहब, कौन कह सकता है मियाँ लोगों को। तो 8 घंटा तकरीबन हो गया। तो हजरत ने जब आखिरी नमाज पढ़ के लोग जाने लगे तो उनको कहा बैठो सब लोग। तो बैठ के कहा आप लोगों को एतराज है कि मैं घोड़ा लेकर आया हूं और सहन में मैंने घोड़े बंधवा दिए हैं? कहा हाँ हुजूर, हम लोग बात समझ में नहीं आई। कहा अच्छा किया कि आप लोग हमसे पूछे नहीं, मैं खुद ही बता दे रहा हूं। तुम लोगों को नसीहत करता हूं, तुम नहीं मानते हो, मेरी तालीमात पर अमल नहीं करते हो, तुमको अपनी सोहबत में रखता हूं मगर फिर भी मेरी सोहबत का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता। जरा इन घोड़ों को देखो कि इन घोड़ों पर मेरी सोहबत का कितना असर हुआ है कि 8 घंटा तक एक भी घोड़े ने न पेशाब किया है न लीद किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक घोड़े ने भी न लीद किया है न पेशाब किया है, जबकि एक फितरी चीज है। तो मेरे इन घोड़ों से आज सोहबत का तरीका सीख लो। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज था बुजुर्गों का। काश हम लोग बुजुर्गों के एक एक नक्लो हरकत से सीखे होते तो आज जो हमारी थू थू हो रही है ये न होती। वो आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह।